दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की कीमत हो। इवन दर्द की भी एक कीमत होती है, निर्धारित कीमत हर चीज़ की देनी पड़ती है। इवन मैं देखो, अगर ना पूरे दिन में अगर आप काम भी करते हैं तो देखा होगा आप कि सबसे सर्वोच्च है बुद्धि बल। बुद्धि बल रहे सबल। बुद्धि जो है ना, उसकी कीमत ज़्यादा है। अब लोग ना देखो शारीरिक मेहनत करते हैं, लेकिन वैल्यू उसी की है जो कोडिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट था इंसान पहले। अब एआई से ड्राइवन चीज़ें चल रही हैं जो उसमें एक्सपर्टीज़ है। और मैं डॉक्टर के नाते में जा रहा हूँ, मैंने पहले इंजीनियरिंग की है, तो मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट था। मैंने उस कोडिंग को सीखा भी और एक कोड भी मैंने बनाया जिससे मैं अपनी काम में अपनी मदद ले सकूँ। ठीक है। और अब मैं क्या कहते हैं, उससे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें मैं ना एआई के थ्रू, मतलब जो भी होता है वो अपना डिसीजन मेकिंग करता है, पर वो मेरे बराबर की ह्यूमन के बराबर नहीं कर सकता क्योंकि वो इमोशन लेस है। अब ऐसे में मैं मतलब आजकल 17-17 घंटे पिछले 3 दिन से ट्रेडिंग कर रहा था। कम सो रहा था जिसका असर मेरे हेल्थ पे पड़ा था। मतलब आप जब ट्रेडिंग करते हो और भी घर के काम करते हो, मतलब कोई भी, जैसे मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ अपना, उसके बाद अपना ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि थकान डबल हो जाती है। और अगर आप एक जगह बैठे रहते तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप ना थोड़ा अपने आप को, जैसे मैं होता हूँ बीच बीच में मैं नैप लेता रहता हूँ। अब जैसे कि पावर नैप ले लिया या फिर अपनी एक्सरसाइज कर ली बीच में, जिमिंग का, मतलब जैसे जिमिंग हल्की टाइप का कर लिया, या मतलब कुछ ना कुछ मैं साइड बाय साइड करता रहता हूँ, बॉडी मतलब बिजी रहे एक जगह, कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो। और वर्क फ्रॉम होम का यही बेनिफिट है कि आप ना घर में बैठ के वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें कोई प्रेशर नहीं है कि आप एक जगह 12-14 घंटे जो इंसान बैठा रहता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटिक का शिकार हो जाता है। अब जैसे कि आज मैंने पोजीशन लगा ली थी, गोल्ड में इतनी गिरावट थी आज। कारण ये था डीएक्सआई जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा था। मॉर्निंग में तो गोल्ड में गिरावट आई और फिर उसके बाद डे टाइम में रिकवरी आई शानदार। ठीक है। प्रीमियम गोल्ड के इतनी तेज़ी से बढ़े हैं, मेरा खुद प्रीमियम जो 150 का था 300 का हो गया। उसके बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहाने के लिए चला गया, देखा कि भाई गर्मी थी, पता चला वो प्रीमियम फिर 150 पे आ गया। एनीवे फिर मैंने क्या करा कि अब जो पुट है उसको मैं सोचा कि चलो इसे करेंगे, लेकिन सही वेट पे। अभी तक डीएक्सआई का लेवल अब जाके आया है जहाँ पर कहीं पर थमा है। क्रूड ऑयल और अदर इंडेक्सेस में थोड़ी ठहराव आया है, तो अब लग रहा है कि अब गोल्ड यहाँ से गोल्ड में अब जो बढ़त आनी थी वो आ गई। अब गोल्ड में गिरावट आएगी, अब पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। और कितना बढ़ेंगे, ये एक्सपायरी वाला दिन है। प्रीमियम आप जानते हो बड़ी तेज़ी से मेल्ट होता है, तो लास्ट डे मैं तो ये कहूँगा कि अगले दिन की एक्सपायरी लेके आप काम करो। फिर भी गोल्ड में जो है ट्रेंड जो है, अभी जो रिकवरी आनी थी फास्टेस्ट रिकवरी आई है, अब गिरावट ही आएगी इसमें। पर ये कि सीमित दायरे में आएगी क्योंकि इंडेक्स काफ़ी गिर चुका है। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि काफ़ी गिरेगा, तो थोड़ी रिकवरी तो आएगी। इंडेक्स अपने ऊपर की करेगा। बॉन्ड यील्ड भी हो गई, इंडेक्स हो गया, डॉलर इंडेक्स हो गया, यूएसडी हो गया, यूरो हो गया, इन सब के डाटा देखने के बाद ये लग रहा है कि गोल्ड में जो शाम को जो तेज़ी आई थी ना, वो अब थम गई है। अब जो है ना, अब बिटकॉइन में भी है गिरावट थी, वो भी थम गई है क्योंकि बिटकॉइन सबका बाप है। जब गोल्ड चलता है तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसीज है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। वैसे भी बिटकॉइन का यह हाल हो गया कि 60,000 के लेवल तक जाता है, फिर वो 58 या तक जाने की कोशिश करता है, उस बीच में 5900 पे या कहीं 200 पे सपोर्ट मिल जाता है, फिर बाउंस बैक करता है, डेड कैट बाउंस कह लो, फिर वही। कुल मिला के अब ना बिटकॉइन भी अब ना इन्वेस्टमेंट लायक नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि बिटकॉइन को भी भाई इन्वेस्टमेंट के नाम से अपने सूची से आप हटा लो, या फिर वेट करो कि कम से कम उसका 46 या 36,000 जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से कुछ खरीदने को मिले, तो फिर तो डबल होना ही होना है। तो उन्हीं चीज़ का वेट करो। मैं तो पोजिशनल तौर पे 36,000 का मैंने व्यू लगा रखा, अगर आया तो मैं उसको कैप्चर कर लूँगा, और वो ऐसा डिविडेंड दे के जाएगा लाइफ टाइम में कि आप पूछो मत। एनीवे, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मुझसे जुड़े रहें। मुझे बस इन्फॉर्मेशन जो है ना मेरा सोर्स है, और इन्फॉर्मेशंस के लिए मैं हमेशा, मेरा मानना है जानकारी हमेशा इंसान को रहनी चाहिए, और मैं हर फील्ड में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, को सोचता हूँ हर फील्ड में बैठ रहा हूँ जिस फील्ड से मुझे बेनिफिट मिलता है। लाइक इंजीनियरिंग, कोडिंग का मिला, मैंने कोडिंग का यूज़ कर लिया। डेंटिस्ट्री तो है ही मेरा प्रोफेशन, डॉक्टर्स का,
अभी सर्जिकल इंटरवेंशन पे मैं काम कर रहा हूँ।